गुरुदेव सादर नमन। गुरुदेव, मैं अगर कोई दोषी मानता है तो दोषी हूँ कि मैंने अपना सर्वस्व गौ सेवा और राष्ट्र सेवा में लगाया और उसका फल भी बहुत पाया है। 2 गायों से शुरू किया हुआ कार्य 500 क्रॉस किया था। उस टाइम पर दिल्ली में हमारी गौशाला थी और सरकारी कोई योजना थी, जगह खाली चाहते थे। मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा कि ठीक है, अगर आप ये है तो गोचर की ज़मीन, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है हम खाली कर देते हैं, लेकिन या तो हमें कोई विकल्पित जगह दो या 2023 की बात है कि 31 मार्च 2024 तक का हमें समय दो या सस्ते ब्याज पर पैसा दो। और हमें बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय ने संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और दिल्ली के मुख्य सचिव को उस पर कार्रवाई के लिए भेजा। अब वही बात है कि अधर्मी और स्वार्थी लोगों को तो मौका चाहिए। केजरीवाल जी हमारे दिल्ली में शासन पे थे, उनको दिखाई दिया कि ये तो सनातन का विनाश करने का बड़ा अच्छा मौका है, जबकि हमारा केस उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग पड़ा था। उससे भी 100 महीने पहले आकर गौशाला का विध्वंस किया और हमारे अनमोल रत्नों को उठाकर, अब उसे क्या कहें कि एक ऐसी जगह ले गए जो कि नर कहना, नर को भी गाली देना है। वहाँ पर 100 गायें मर जाती हैं। अब 300 से ऊपर गौवंश वो उठा के ले गया, कुछ और स्वार्थी लोग उठा के ले गए। अब बाकियों को बचाने के लिए हम उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम था ये सोच के यूपी में ले गए, परंतु इन 3 सालों में हमने देख लिया कि सभी राजनेता एक जैसे हैं, सबको पैसा चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। ये देख लीजिए कि 2023 में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखे हुए पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं आया और हमारे को किसी तरह की मदद नहीं मिली। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवंश और गौशाला के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आज तक हमें 1 रुपये का सहारा नहीं मिला और यहाँ उल्टा हमारे बहुत बड़ी संख्या में गौवंश वहाँ पर ख़त्म हो गए। हम आशा में बैठे थे, लेकिन आशा निरर्थक है। अब हमने जन सुनवाई में वो मामला डाला है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हार नहीं मानी है, ना हार मानूंगा। और वही वाली बात है, हमारे गुरुदेव ने जो सिखाया, हमारे पवन सिन्हा जी जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने और दादा गुरु ने यही सिखाया था कि डरो मत, अधर्म मत करो, धर्म पूर्वक सेवा करते हुए आगे बढ़ो। गिरो तो फिर उठो, फिर चलो, फिर गिरो फिर उठो फिर चलो। और उसी पर होते हुए हम चल रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी इस गौशाला को एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएंगे। हमारा जो सपना है कि ये राष्ट्र स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी हो, हम भाई राजीव दीक्षित को न्याय दिलाएंगे
जो वो चाहते थे उसी के उस पर कार्य कर रहे हैं और उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और ये भी बात पक्की है कि भाई राजीव दीक्षित को भी ख़त्म करवा दिया गया था और राजनेताओं ने कराया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि कल मेरे को भी ख़त्म करा दिया जाए, लेकिन मेरे गुरुदेव और ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, अब हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अभी हमें दूसरी जगह गौशाला हटानी है, जिसके लिए लगभग 10 लाख रुपए चाहिए। हम इकट्ठे कर भी रहे थे, वहाँ पर फिर से हमारे किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया कि वो कार्य हमारा रुक गया। एनीवे, कार्य करना है और मेरे पास ये हफ्ता का टाइम है। अगर 27 तारीख तक हमारा कार्य नहीं हुआ तो 28 को मैं सरेआम आत्मदाह करूँगा, जिसके जिम्मेवार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो चाहते तो आज हमारी गौशाला का ये हाल नहीं होता। 25 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश गौशाला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री मान श्याम किशोर गुप्ता जी हमारे पड़ोस में कोतवालपुर में आए थे, तो मैंने स्पष्ट कहा था कि ये गौ माता यूं ही नहीं कही गई, ये जिसमें 34 प्रकार के देवी देवता विराजमान हैं, वो तो दात्री है। उनको आप क्या अनुदान दोगे, क्या करोगे, ये तो देने वाली है। और यही चीज़ हम साबित करेंगे जैविक खेती करके और जैविक खेती सिखाकर। अगर मेरा जीवन रहा तो कुछ ही सालों में सैकड़ों करोड़ की परियोजना हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारा अपना कोई कुछ नहीं है, और अगर हम राजीव दीक्षित जैसे मुझे मिटा दिया जाता है तो बात अलग है। 28 तारीख को मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है।